अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। ABG न्यूज़ की तरफ से शहजाद कमर। हम आज आपके लिए आपके साथ जो शेयर करना चाह रहे हैं, हम आपके साथ इमरान खान साहब का बयान शेयर करना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने बयान दिया है, जेल से बयान आया उनका, क्या मुझे 9 माह क्या 9 साल भी जेल में रखें तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो मेरे पे केसेस उन पे ख़त्म होते जा रहे हैं, बेबुनियाद केस हैं जिसकी वजह से उन्हें अंदर रखा गया। सिर्फ अंदर रखा गया है, केस देखा जाए तो, या आपको भी पता है कि केस उन पे कुछ नहीं है, केस बनाए गए हैं और वो ट्रायल में चल रहे हैं। कोई बात नहीं, वो कहते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ किसी के साथ किसी किस्म का नहीं होगा। दूसरा, वज़ीर आज़म साहब हमारे फरमा रहे थे कि जब इन्हें खान साहब की गवर्नमेंट के बाद 16 महीने की गवर्नमेंट मिली तो तब इन्होंने कहा कि हम मुल्क के लिए बेहतरी करेंगे और मुल्क के लिए बेहतर फैसले करेंगे और मुल्क को बेहतर राह पे ले आएंगे। लिहाजा उसमें बेहतर राह में ये हुआ कि 150 का पेट्रोल 285 पे चला गया, 180 का डॉलर 300 पे चला गया, आप सबको पता है। लिहाजा वज़ीर आज़म साहब, आपको अब गवर्नमेंट मिली है, लिहाजा इसे डिलीवर करें। आपको गवर्नमेंट मिल गई है, अब वज़ीर आज़म बन चुके हैं कि लिहाजा फिर 6 माह बाद आप यही कहेंगे गवर्नमेंट जाने के बाद कि हमें दोबारा गवर्नमेंट में लाया जाए, हम मुल्क के लिए बेहतर करेंगे। बेहतर अब आप करके दिखाएं, हमें यूनिट नीचे ला के दिखाएं, पेट्रोल नीचे ला के दिखाएं, गरीब आदमी की ज़िंदगी आसान करें जो कि बहुत मुश्किल हो चुकी है। लिहाजा मेहरबानी करें, अगर आप वज़ीर आला ही रहते तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि आप वज़ीर आला जब थे आप अपने फैसले खुद कर सकते थे। अब आप अपने खुद फैसले करने आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पे बहुत प्रेशर है। मियाँ साहब को बाइट से बुलाया गया, मियाँ साहब बाइट से आए हैं इतनी मुश्किल से कि वो वज़ीर आज़म बनना है, उन्हें वज़ीर आज़म नहीं बना गया, आप बन गए हैं। तो लिहाजा मियाँ साहब अब चाइना चले गए हैं। मियाँ साहब को अब आपने दोबारा पार्टी के सदारत का ओहदेदारान बनाना है। अभी तक यही चीज़ें चल रही हैं कि पार्टी का सदर बना दें, फिर वज़ीर आज़म बना दें, फिर हम उतर गए हैं हमें दोबारा बना दें, हम इंशाल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। बेहतरी कब करेंगे? जब अवाम मर जाएगी, अवाम ख़त्म हो जाएगी, बेबस हो जाएगी। लिहाजा रहम करें अवाम पे। अगर अब आप मौका दें अवाम को हिजरत करने के लिए कि यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, तो 1947 से बड़ी हिजरत हो जाएगी। हर बंदा यहाँ से तंग आ गया। लेकिन अगर अपने मुल्क में हम रह रहे हैं, हमें रहने दें। हम अपने इदारों की वजह से हमारा मुल्क कायम है, अपने इदारों की वजह से हम अपने मुल्क में हैं, जिनकी वजह से हमें हमारा मुल्क चल रहा है। लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं वो नहीं चाह रहे कि हमारा मुल्क चले, हमारा मुल्क तरक्की करे। कोई तरक्की की बात आती है तो वो काम आप लोग नहीं करते। जिसमें कमीशन हो वो काम आपने करना है, उसके अलावा हमने कोई काम ही नहीं करना। हमें कोई कह देता है कि हम आपके रोड्स बनाएंगे, हम कहते हैं कि हमें कमीशन कितनी देंगे। हम ये नहीं कहते कि इसे इंप्रूवमेंट कर दें। कोई सरमाया लाने के लिए तैयार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। काम कैसे चलेंगे? कोई इन्वेस्टमेंट होगी तो काम चलेंगे। और दूसरी बात, आपके पास सिर्फ इतनी देर मौका है जितनी देर इमरान खान जेल में है। अगर आपने कुछ डिलीवर कर दिया, गरीब अवाम के लिए कुछ किया, गरीब अवाम को कुछ डिलीवर किया, तो शायद आप 6 माह से 8 माह गुजार लें। ये नहीं मैं कह रहा कि आप 5 साल गुजार लेंगे, क्योंकि अवाम अब शऊर आ गया। अवाम को अवाम मांगती है कि हमें करके रहे हमारे साथ। लेकिन फिर भी हम लोग भी वैसे, यानी ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करना, बेशर्म है कि हम सिर्फ देख रहे हैं हमारे साथ हो क्या रहा है। लेकिन ये एक लिमिट होती है हर बंदे की बर्दाश्त की। अवाम के साथ ना इतना ये सलूक करें कि बेबस हो जाए। बेबस हो चुके हैं अवाम, आप डिलीवर करें। जिस दिन खान साहब बाहर आ गए आप ख़त्म है, ज़ीरो है। आप गवर्नमेंट में होते हुए ज़ीरो हैं फिलहाल, क्योंकि ना आपने कभी डिलीवर करने की कोशिश की है, ना डिलीवर का सोचा है। गरीब अवाम के लिए तो कोई बयान दें कि हम बिजली सस्ती करेंगे, हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम खाने पीने की चीज़ें सस्ती करेंगे। मियाँ साहब पता नहीं आप कहाँ पे हैं। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मुल्क का क्या है? मुल्क के लिए कोई बयान तो दें
कि हम सरमायाकारी ला रहे हैं, हमारे लोग इन्वेस्टर, हमारे मुल्क में बहुत बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं जो कि पैसा लगाने के लिए तैयार ही नहीं है। आज आके बात आ जाती है जो कि अब अभी फिलहाल उसका टाइम ही नहीं है। खान साहब ने क्या किया, खान साहब ने घड़ी भेज दी जी, आपने पूरा मुल्क खा लिया को जी, खान साहब ने घड़ी भेज दी। इतनी घड़ियां खान साहब जिधर खड़े हो जाएंगे उतनी घड़ियां आ जाएंगी, उनको छोड़ दें। आपके पास जो टाइम है वो अवेल करें, गरीब अवाम के लिए कुछ करें, गरीब अवाम की कुछ सोचें। मेहरबानी होगी अगर आप गरीब अवाम के लिए कुछ डिलीवर कर गए तो अवाम शायद आपको पसंद करना शुरू कर दे, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि डेली दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है और बिजली के यूनिट डेली बढ़ जाते हैं। तो लिहाजा मेहरबानी करें, हमारे मुल्क पे रहम करें, हमारी अवाम पे रहम करें। जो लोग आपको लेकर आए हैं उन पे रहम करें। उनकी तादाद इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको लेकर आए हैं, उनके लिए तो कोई आसानियां पैदा करें, गरीब आदमी के लिए कोई आसानी पैदा करें। जुएल लतीफ साहब कुछ बोल रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ बोल रहे हैं कि मियाँ साहब के साथ ज्यादती होगी, मियाँ साहब के साथ ये हो गया। तो लिहाजा ये लड़ाई छोड़े, अवाम का क्या कसूर है? मियाँ साहब बाहर से आए हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, नहीं बने, वापिस चले जाएं, कोई बात नहीं। मुल्क चल रहा है, इंशाल्लाह हमारा मुल्क चलता रहेगा। और जिनकी वजह से चल रहा है आपको पता है, हुक्मरानों की वजह से हमारा मुल्क नहीं चल रहा। तो हम चाह रहे हैं कि हुक्मरान हमारा मुल्क चलाएं, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हर अदारा सपोर्ट करता है, तो आप उसकी सपोर्ट से मुल्क तो चलाएं। फिर कहते हैं अदारों का इंटरफेरेंस होता है। अदारों का इंटरफेरेंस मुल्क के हक में होता है, मुल्क के खिलाफ नहीं होता। तो लिहाजा आपसे मेहरबानी है, मुल्क चलाएं, मुल्क चलाएं, मुल्क को किसी तरफ लेकर जाएं, कोई इन्वेस्टर लाएं, कारोबार लोगों को इतना दिलासा दें, इंटरेस्ट पैदा करें कि लोग आप पे पेमेंट लगाएं, अपने मुल्क में लोग इन्वेस्टमेंट करें, मुल्क फिर तरक्की करेंगे। अब कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे इतने यूनिट पड़ जाते हैं, इतना बिजली का बिल पड़ जाता है कि वो उनके लिए मुश्किल हो जाता है प्रोडक्शन करना कोई चीज। उन्हें सहूलत दें, किसानों को सहूलत दें। जो किसान हमारे लिए अनाज पैदा करते हैं उनके लिए मुश्किलों से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, उनके लिए आसानियां पैदा करें। मेडिसिन गरीब आदमी की पहुंच से दूर है, और जो थोड़ी सी मेडिसिन यूज होना शुरू होती है वो शॉर्ट हो जाती है। ये तो हमारे मुल्क में हाल है, यानी हर चीज हमारे मुल्क में नायाब हो जाती है। लिहाजा मेहरबानी करें, हमारे मुल्क को आपको अल्लाह ताला ने इज्जत दी है। या तो आप आके टीवी पे बता देंगे, नेक्स्ट दोबारा आप मुझे बनवाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं तरक्की के लिए, मुल्क के लिए बहुत काम करूंगा। अभी आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, काम करके दिखाएं, डिलीवर करें। तब तक मौका है आपके पास जब तक इमरान खान साहब जेल में है। जिस दिन वो बाहर आ गए तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगी। तो मेहरबानी करें, मुल्क के लिए और अवाम के लिए कोई बेहतरी लाएं। हमें आपसे यानी दरख्वास्त करते हैं, गरीब अवाम का सोचें, गरीब अवाम का सोचें। हम बहुत मुश्किल में हैं, गरीब अवाम बहुत मुश्किल में है, उसका कुछ करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।